अस्सलाम वालेकुम। हमारा बच्चा पाँव ज़मीन पर नहीं लगाता, हमारा बच्चा पंजों के बल चलता है। ये पेरेंट्स की एक आम परेशानी है। आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद वासिफ, जो हमें मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे कि बच्चे पंजों के बल क्यों चलते हैं, किस उम्र तक इसको हम नॉर्मल लेते हैं, किन बच्चों में ये मसला ज़्यादा देखने में आया है, कब आपने अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है कि अब ये परेशानी की बात है, इसका क्या हल है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो पेरेंट्स घर में अपने बच्चों को करवा सकते हैं, कोई ख़ास जूते हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और सर्जरी की ज़रूरत कब पेश आती है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वासिफ। काइंडली आप पेरेंट्स को बताएंगे कि बच्चों का पंजों के बल चलना क्या है और इसको क्या कहते हैं और ये क्या मसला है। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इफ़त, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों की सेहत की आगाही के इस चैनल में मुझे शिरकत की दावत दी। आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों का पंजों पर चलना क्या कहलाता है। बच्चों के पंजों पर चलने के अमल को टो वॉकिंग कहा जाता है और ऐसे बच्चों को टो वॉकर्स कहते हैं। नॉर्मली हमारी वॉक दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा वो जिसमें हमारा पाँव ज़मीन के साथ टच होता है और दूसरा हिस्सा वो जिसके अंदर हमारा पाँव हवा के अंदर होता है और ज़मीन को टच नहीं कर रहा होता। तो वो हिस्सा जिसमें पाँव ज़मीन को टच कर रहा होता है उसे हम स्टैंस फेस कहते हैं, और वो हिस्सा जिसके अंदर हमारा पाँव हवा के अंदर होता है उसे स्विंग फेस कहते हैं। तो टो वॉकर्स के अंदर जो स्टैंस फेज है उस फेज के अंदर प्रॉब्लम होता है। ऐसे बच्चे अपनी वॉक के दौरान अपनी हील को ज़मीन पर नहीं लगा सकते। नॉर्मली हम वॉक के दरमियान सबसे पहले अपनी हील लगाते हैं, उसके बाद पूरा पंजा लगाते हैं और फिर हमारे पाँव की उंगलियों का अगला हिस्सा आता है। तो ऐसे बच्चे जो है चलते हुए अपनी हील को मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साथ नहीं लगा सकते या सिर्फ और सिर्फ अगले पंजे के ऊपर चलते हैं। किस उम्र तक टो वॉकिंग एक नॉर्मल बिहेवियर है और कब परेशानी की ज़रूरत है कि अब हमें अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आमतौर पर 60% बच्चे 2.5 साल की उम्र तक नॉर्मल वॉक करना शुरू कर देते हैं और उनका पाँव मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साथ लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 2.5 साल है और वो दिन का 50% से ज़्यादा हिस्सा अपने पंजों पर चलता है या दोनों में से किसी एक पाँव के ऊपर वो पंजों पर चलता है, तो फिर आपको फौरन किसी करीबी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर वासिफ, जैसे कि आपने बताया कि 2.5 साल की उम्र तक टो वॉकिंग आमतौर पर देखी जाती है और फिर ये ठीक हो जाता है, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम, ये मसला 2.5 साल की उम्र तक भी रहता है, या कोई ऐसी बीमारियां जिनमें टो वॉकिंग ज़्यादा देखी जाती हो? टो वॉकिंग की बहुत सी इकसाम हैं। इनमें से सबसे पहली किस्म जिसके साथ आम तौर पे कोई बीमारी अटैच या कोई कंडीशन अटैच नहीं है, इसे हैबिचुअल टो वॉकिंग कहते हैं। ऐसे बच्चे आदतन या फिर वरासी तौर पर टो वॉकिंग कर रहे होते हैं और ये फिजियोथेरेपी की मदद से 2.5 से 5 साल की उम्र तक नॉर्मल वॉक करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा टो वॉकिंग की बहुत सी दूसरी इकसाम हैं जिनके साथ कोई बीमारी या कंडीशन अटैच होती है। इन कंडीशंस में ADHD जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ASD जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस और कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉजेज के अंदर मरीज की हील का पट्टा, जिसे हम हील कॉर्ड या एक्लिस टेंडन कहते हैं, वो सिकुड़ जाता है और मरीज अपने पंजों के ऊपर चलना शुरू कर देता है। टो वॉकिंग का क्या हल है, या अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेस पेरेंट्स को बताना चाहें जो वो घर में अपने बच्चों को करवाएं ताकि उनकी ये आदत पुख्ता ना बनती जाए? ऐसे बच्चे जो कि हैबिचुअल टो वॉकर्स हैं या फिर उनको ADHD या ASD कंडीशन है और इसके साथ कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, तो उनको फिजियोथेरेपी की मदद से
बेहतर किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में सबसे पहले पेरेंटल एजुकेशन जरूरी है। वालिदैन को हम फिजियोथेरेपी सिखाते हैं कि वो घर पे बच्चों को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को एक टांग के ऊपर खड़ा करते हैं। एक टांग पे खड़ा करने से बच्चा अपनी बॉडी का सारा वेट उस एक पाँव पे डालता है और उस पाँव को नीचे की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से टो वॉकिंग इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज, हम बच्चों को स्क्वेटिंग सिखाते हैं। जिस तरह के हम वॉशरूम में बैठते हैं उस तरह हम दोनों पाँव बच्चों के नीचे जमीन के ऊपर लगाते हैं ताकि पूरा पाँव बच्चे जमीन के ऊपर लगा सकें। इसके अलावा अगर तो बच्चे वॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वॉकर की वजह से बच्चों की टांग के पिछले हिस्से के पट्टे जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो वॉकर का इस्तेमाल मना करवाया जाता है। डॉक्टर वासिफ, ऐसे कोई जूते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पहना सकते हैं ताकि टो वॉकिंग का मसला बेहतरी की तरफ आए? जी बिल्कुल, ऐसे शूज़ अवेलेबल हैं जो कि हम टो वॉकिंग वाले बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनमें से पहले शूज़ हैं जिन्हें हम स्क्वीकी शूज़ कहते हैं। स्क्वीकी शूज़ के अंदर जो बच्चे की शूज़ की हील है उसके अंदर एक सीटी होती है, एक विसल होती है जो कि एड़ी दबाने के ऊपर स्क्वीक करती है या उसमें से आवाज़ आती है। तो बच्चे इसको एज अ फन लेते हैं और अपनी हील नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी अपनी हील नीचे लगाते हैं तो वो आवाज करती है। इसके अलावा दूसरे शूज अवेलेबल हैं जिन्हें हम हाई शूज कहते हैं या हाई हील शूज कहते हैं। उन शूज के अंदर हील थोड़ी सी नॉर्मल शूज की निस्बत अप होती है ताकि बच्चों के पीछे के पट्टे जो काफ के मसल्स हैं उनको रिलैक्स किया जा सके। अगर ये तमाम एक्सरसाइजेज और जूते और तमाम एहतियात के बावजूद ये मसला रहता है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है और इसमें आप क्या करते हैं? ऐसे बच्चे जो कि फिजियोथेरेपी या शूज के इस्तेमाल को रिस्पॉन्ड नहीं करते और उनको कोई ना कोई अंडरलाइंग न्यूरोमस्कुलर या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी के ज़रिए हम मरीज़ की हील के पीछे वाले पट्टे, जिसे एक्लिस टेंडन कहते हैं, उसको लंबा करते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान मरीज़ की हील के पीछे एक बहुत ही छोटा सा कट लगाते हैं और मरीज़ की हील का पट्टा लंबा कर दिया जाता है। हील का पट्टा लंबा होने से मरीज़ की हील नीचे आ जाती है और मरीज बिल्कुल नॉर्मल वॉक करना शुरू कर देता है। इस ऑपरेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल वॉक करना शुरू कर देता है। डॉक्टर वासिफ, आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो? अगर आप या आपके करीबी रिश्तेदार में ऐसा बच्चा है जो कि टो वॉकिंग कर रहा है और उसकी उम्र 2.5 साल से ज़्यादा है, तो उसको आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो फौरन करीबी ऑर्थोपेडिक सर्जन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता कर सके। थैंक यू डॉक्टर वासिफ, आपने बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स को गाइड किया है। उम्मीद है उनको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। वॉकर के इस्तेमाल पर एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो आप लाजमी देखें। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।